Hello students, my name is Sanjay Chauhan and I am currently working as a assistant professor in Ramis Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. So in today's lecture, we will be talking about lecture 8, that is kinematic viscosity, and we are going to discuss about the effect of temperature. So this topic is going to come under the unit 2 of the subject physical pharmaceutics, that is having the code BP403T. So now coming on the contents. So these are the contents I am going to discuss. First I am going to discuss about the kinematic viscosity. Then after that I am going to discuss the effect of temperature on the concept of viscosity and kinematic viscosity as well. Now coming on the concept of viscosity. सबसे पहले हमें जो है समझना पड़ेगा कि विस्कोसिटी एग्जैक्टली है क्या एंड वेयर वी आर गोइंग टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी. सो विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं. सो हियर यू कैन सी इन द डेफिनेशन विस्कोसिटी इज जनरली एक्सप्रेशन दैट इज एसोसिएटेड विद दिस रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड्स ऑफ फ्लो. अगर कोई भी लिक्विड का फ्लो रजिस्ट कर रहा है, जितना ज़्यादा वो रजिस्ट करेगा फ्लो करने के लिए, the more will be the viscosity. So this parameter is based on the phenomena of resistance. You can see this word is very important, that is resistance with this flow of liquid particularly. So here what we can see, higher the viscosity greater is the resistance. Means जितना ही ज़्यादा रजिस्ट करेगा फ्लो करने के लिए फ्लूइड को, उतना ही ज़्यादा आपका विस्कोसिटी होगा. सो विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है जो कि किस फॉर्म में आप देख रहे हो, रेजिस्टेंस के फॉर्म में देख रहे हो. और किस रेजिस्टेंस के फॉर्म में देख रहे हो आप? लिक्विड्स के फ्लो के फॉर्म में देख रहे हो. और ये फ्लो प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है एंड रियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ ए लिक्विड. सो इसके अंदर टेंडेंसी क्या है? फ्लो करने की टेंडेंसी है. तो फ्लो करने की टेंडेंसी कैसे अफेक्ट कर रहा है? विस्कोसिटी किसको अफेक्ट कर रहा है? फ्लो प्रॉपर्टी को अफेक्ट कर रहा है. इट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द रियोलॉजिकल बिहेवियर. इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव discuss the concept of rheology. In that we have seen how rheology is going to apply. So this concept of viscosity, it is also going to affect the rheological behavior of a liquid. Why? Because the concept of rheology is associated with the flow, concept of flow, and the concept of flow is also associated with this viscosity. So viscosity में क्या हमने देखा कि जितना ही ज़्यादा रेजिस्टेंट होगा फ्लो से, उतनी ही ज़्यादा विस्कोसिटी की प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलेंगी. सो हायर विल बी द विस्कोसिटी, ग्रेटर इज द रेजिस्टेंस. नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट, द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ विस्कोसिटी. किसी भी लिक्विड को अगर हमें उसकी फ्लो प्रॉपर्टी बतानी है तो किस फॉर्म में बताएंगे? वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ विस्कोसिटी. मीन्स व्हाट इज गोइंग टू बी द नेचर, हाउ मच इज गोइंग टू बी द फ्लो, what is going to be the flow property, we are going to express in the form of viscosity. आप एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप देखिए. यू हैव सीन द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इनसाइड योर लैब, वाटर जिसकी की विस्कोसिटी कम है. यू हैव सीन द एग्जाम्पल ऑफ ग्लिसरीन, वेरी इजिली अवेलेबल, ह्यूमेक्टेंट के तौर पे आप उसको यूज़ करते हो. तो आप देखते होगे कि ग्लिसरीन इज मोर कंसनट्रेटेड, मोर विस्कस इन कंपेरिजन टू वाटर. और जैसे ही आप लोग विस्कोसिटी का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो विस्कोसिटी किसके ज़्यादा है, यहाँ पर विस्कोसिटी ज़्यादा है ग्लिसरीन की. सो ग्लिसरीन इज गोइंग टू कॉज मोर रेजिस्टेंट एंड इट इज गोइंग टू टेक मोर टाइम टू फ्लो. एंड इन टर्म्स ऑफ वाटर इट इज लेस विस्कस, सो इट इज गोइंग टू टेक वेरी लेस टाइम टू फ्लो एंड द फ्लो बिहेवियर विल बी डिफरेंट. सो वी कैन अंडरस्टैंड विद दिस एग्जाम्पल ऑफ सिरप एंड हनी. बोथ आर विस्कस इन नेचर. आपने अगर डेली लाइफ में देखा होगा, अपने घर पे देखा होगा. सो यू हैव सीन द सिरप. आई थिंक एवरीबडी हैज़ कंज्यूम दिस सिरप. खांसी के लिए आपने सिरप यूज़ किया होगा. हनी आपने कभी ना कभी यूज़ किया ही होगा. सो दोनों की कंसिस्टेंसी, दोनों की विस्कोसिटी आपने देखी होगी. इसमें जितना भी रजिस्ट द फ्लो इन कंपेरिजन टू वाटर अल्कोहल, व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स दिस सिरप एंड हनी, they are having more viscous nature, they are showing more resistant to the flow in comparison to this water and alcohol. Why? Because they are having the less viscosity in comparison to
syrup and honey. Understand? Now coming on the next. So, what is going to be the unit of viscosity? How we are going to measure it? Understand? First we have understand the concept of viscosity, then we are coming on the concept that is associated with this unit of viscosity. How we are going to measure this viscosity? So, viscosity is generally measured in case of ISO system, it is measured in poise. और poise किसके नाम पर दिया गया? इनके नाम पर दिया गया, क्योंकि इन्होंने कंट्रीब्यूट किया फॉर द स्टडी ऑफ रियोलॉजी. सो ही हैज कंट्रीब्यूटेड in the field of rheology, that's why this Poise name has came. So, viscosity in ISO system you are going to use Poise. So, what term you are going to use for the measurement? You are going to use Poise. In CGS system you are going to use dyne dot second per centimeter square. So, in different systems of measurement the units is going to be different. Understand? In ISO system it is Poise, in case of CGS system it is dyne dot second per centimeter square. Here one more important thing I have written over here, that is viscosity is temperature dependent phenomena. Why I have written this? Because this whole process of viscosity is totally going to depend on the temperature. इसको हम लोग थोड़ा सा जैसे लेक्चर प्रोसीड होगा हम लोग इसको समझेंगे, how it is going to affected by this temperature. So, what this point means? It means at particular, suppose at 25 degrees Celsius the viscosity of a particular compound will be x, assume it as a x, and at 30 degrees Celsius the viscosity of the same compound will be y. Understand? Means at different temperature the viscosity is going to be different. Understand? This point clearly shows that it is a temperature dependent phenomena. How it is a temperature dependent phenomena? We will see in the effect of temperature. Understand? So, let us get understand with some examples. So, here what examples I have written over here? That is benzene. So, benzene is showing 5.181 millipoise at 28 degrees Celsius. If you are not mentioning the temperature, definitely then it is not going to be of your use. If you are going to measure, if you are going to report the unit of viscosity, definitely the temperature should be mentioned. At what temperature this viscosity is? Understand? Because it is temperature dependent phenomena. So, in case of water you can see it is 1.01 centipoise at 293 डिग्री केल्विन. ठीक है. सो आप देख सकते हो कि डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट विस्कोसिटी हैं. हालांकि मैंने यहाँ पर डिफरेंट कंपाउंड लिए हैं, लेकिन अगर आप एक भी कोई कंपाउंड लोगे, सपोज यू हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ वाटर, सपोज यू हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, so definitely this concept is going to apply. So, viscosity here we can say is temperature dependent phenomena. Okay. Now coming on the examples. किसी भी concept को समझने के लिए we should try to cover the examples of daily life, so that it can increase our understanding, so that we can understand the things in a very easy manner. सो डेली लाइफ में हम सभी ने कभी न कभी यूज़ किया होगा, किसको? सिरप को आपने यूज़ किया होगा. सो अब देखिए ये सिरप की अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो ये किसको अफेक्ट कर रहा है? फ्लो प्रॉपर्टी को डायरेक्टली. अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी सिरप की तो इस स्पून में इसको आने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाएगा, लेकिन अगर विस्कोसिटी कम होगी तो इसकी पोरिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, पोर बहुत इजीली हो जाएगा, ये बहुत इजीली स्पून में आ जाएगा ये. सो यहाँ पर इसकी जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो किस में आप मेज़र कर रहे हो कि कितना इसका रेट है, किस रेट से ये यहाँ पे हो रहा है. अगर हम इसका रेट पता करना चाहें तो हाउ वी आर गोइंग टू एज्यूम? वी आर गोइंग टू कम ऑन कंक्लूजन थ्रू द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं हनी. हनी के एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं. तो हनी में भी
अब इस बाउल में अगर हमको फिल करना है, सपोज अगर हनी को हमें किसी कंटेनर में पैक करना है या फिर हमें ट्रांसपोर्ट करना है इस चीज़ को, तो हमें किसी कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर हमें अपने एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहा है तो हमें किसी बाउल में लेना पड़ेगा या फिर किसी डिफरेंट कंटेनर में लेना पड़ेगा। तो ये जो हनी है उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, उसको शिफ्ट करना पड़ेगा हमें। तो जब हनी को शिफ्ट करोगे तो वो किस पर डिपेंडेंट करेगा? दैट इज टोटली गोइंग टू डिपेंड ऑन दी फ्लो प्रॉपर्टी। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, फ्लो प्रॉपर्टीज कम हो जाएंगी इसकी, ठीक है। और ये बाउल में बहुत टाइम लगेगा फिलअप करने में, कंटेनर को फिलअप करने में। किसी आपने कंटेनर में पैक कर दिया किसी चीज़ को, उसको बाहर एक्सट्रूड होने में इट विल टेक टाइम, अंडरस्टैंड। देन आफ्टर दैट लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल ऑफ ग्लिसरीन, जिससे कि हम लोग वी आर यूजिंग इट एज ए ह्यूमैक्टेंट। सो ग्लिसरीन इज ऑल्सो विस्कस इन कंपेरिजन टू वाटर। सो वाटर के तुलना में अगर हम देखा जाए तो ग्लिसरीन ज़्यादा विस्कस है, इसीलिए हम लोग अपने हैंड पर उसको यूज़ करते हैं एज ए ह्यूमैक्टेंट, ताकि मॉइस्चर को वो ट्रैप करे, रिटेन कर सके मॉइस्चर को, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी के बारे में ज़रा समझ लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये जो टर्म है फ्लूइडिटी दैट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद दिस विस्कोसिटी, सो इसको भी थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। सो फ्लूइडिटी इज व्हाट? इट्स बेसिकली द रेसिप्रोकल, इट्स अपोजिट ऑफ दैट पर्टिकुलर विस्कोसिटी कॉन्सेप्ट। और इसको डिनोट हम लोग कैसे कर रहे हैं? फाई से कर रहे हैं, एंड फॉर्मूला इज 1/eta। सो ईटा अपने in previous session we have discussed about the concept of rheology. In that we have seen that eta is what? Coefficient of viscosity, यानी कि viscosity और fluidity में opposite difference है। इसका क्या मतलब हुआ? What does it mean? It means कि अगर fluidity आप बढ़ा रहे हो तो ये घटना चाहिए, reciprocal relationship का मतलब तो यही हुआ। अगर इसको आप घटा दोगे तो ये बढ़ जाएगा। तो किसी भी चीज़ की विस्कोसिटी अगर ज़्यादा हो जाएगी तो फ्लूइडिटी पे क्या असर होगा? क्योंकि रेसिप्रोकल दोनों का नेचर है, ठीक है। तो आई थिंक टिल नाउ यू हैव कवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फ्लूइडिटी। अभी तक आपको जो कॉन्सेप्ट है फ्लूइडिटी का वो समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग ऑन द काइनेमेटिक विस्कोसिटी, क्योंकि फर्स्टली वी हैव डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, रिलेटिव विस्कोसिटीज हो सकती हैं। एक विस्कोसिटी आपने देखा यहाँ पर काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ विस्कोसिटीज आर देयर। सो इनसाइड योर सिलेबस काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज देयर। सो मेनली वी हैव टू एम्फेसाइज ऑन द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। रिलेटिव विस्कोसिटी किसके टर्म्स में आप लिखते हो? यू सी द रिलेटिव विस्कोसिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट? अंडरस्टैंड। सो रिलेटिव किसी से रिलेट कर रहे हो, सो जनरली हम लोग क्या सोल्यूशन लेते हैं? वाटर एज ए सोल्यूशन लेते हैं हम लोग। तो रिलेटिव विस्कोसिटी किसके कंपैरिजन में आप देख रहे हो? किसी से रिलेट करके देख रहे हो, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में हम लोग जरा समझते हैं कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, अब ये तो डेफिनेशन में लिखी हुई है, लेकिन इसका मतलब क्या एग्जैक्टली हुआ कि जो भी आपकी विस्कोसिटी है उसको इफ यू आर गोइंग टू डिवाइड बाय द डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड, सेम लिक्विड, जिस लिक्विड का आपकी विस्कोसिटी है उसकी विस्कोसिटी को अगर हम डिवाइड कर दें किससे? डेंसिटी ऑफ दैट सेम लिक्विड, दैट इज रो। सो इफ यू आर गोइंग टू डिवाइड द विस्कोसिटी with the density of that same liquid, definitely we are going to get the kinematic viscosity. So kinematic viscosity is what? It's an expression that is having the viscosity divided by the density of its liquid, that is kinematic viscosity. So kinematic viscosity का role क्या है? What is going to be the role of kinematic viscosity? We can understand with this set of examples. Because why this is going to be important kinematic viscosity? Why it is inside the syllabus? आप कभी सोचते होंगे ना कि why it has been mentioned in our syllabus? आपको क्यों पढ़ना पड़ रहा है ये? Because आप देख रहे हो यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस कि इसको बहुत जगह जितनी भी विस्कोसिटीज होती हैं वो एक्सप्रेस होती हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी के फॉर्म में। जितनी भी आपकी ऑफिशियल फार्माकोपियाज हैं, चाहे वो आईपीज हो, ब्रिटिश फार्माकोपिया हो, यूएसपी हो या फिर नेशनल फॉर्मूलरी, सो इन डिफरेंट official pharmacopoeias including Indian pharmacopoeia, British pharmacopoeia, United States pharmacopoeia and
national formulary. So, inside that particular official pharmacopoeias, how viscosity is going to be expressed? Viscosity is expressed in the form of kinematic viscosity. So, you can understand the importance of kinematic viscosity. मैथमेटिकली अगर हम देखें तो किस तरीके से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट देखा कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ दैट सेम लिक्विड दैट इज हैविंग द विस्कोसिटी, दैट इज रो. ठीक है, इसको हम लोग समझ लेते हैं. अब यहां पर नीटा क्या है? विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड है, और रो क्या है? डेंसिटी है. सो आई थिंक टिल नाउ concept is clear. Now coming on the units of kinematic viscosity. In what unit we are going to measure? Because the flow property you are going to measure in the form of viscosity. So, the kinematic viscosity how we are going to use? How we are going to measure? We are going to measure in the form of different units. So, kinematic viscosity here we are measuring in the form of Stokes and Centi-Stokes. Mainly we are using the scale that is Stokes and Centi-Stokes. Apart from that, we are also using the arbitrary scale sometimes like as Siebold, Redwood. These apart from that also many examples are there, but these two are important, Siebold and Redwood. Siebold and Redwood we are using it as a measurement for the viscosity, and these are arbitrary. So, arbitrary scales are there, and main scale is what? Main scale is Stokes and Centi-Stokes. Understand? Then after that, coming on this particular examples. If you see this example, one thing you can observe, this is also depending on the temperature. Here temperature is mentioned. Two compounds are there, one is liquid paraffin and second one is PEG 6000. Different category of PEG is there. PEG 400 is there, PEG 4000 is there, PEG 2000 is there, PEG 6000 is there. So, on different temperature kinematic viscosity is different. So, how we are going to measure? We are going to measure in the terms of Centi-Stokes. Understand? So, किसी भी चीज़ को measure करने के लिए there should be a unit. So, how we are going to use? How we are going to measure this kinematic viscosity? We are going to use the scale of Centi-Stokes for the measurement of kinematic viscosity. We can use Stokes. Apart from that, I have discussed we can use arbitrary scales as well for the measurement of viscosity. So, I have written one very important point over here. You can see kinematic viscosity is temperature dependent. In just previous concept, I have discussed the concept of viscosity, and there I have also told that this particular viscosity is temperature dependent. So, a conclusion that you should draw that it is totally depend on the temperature. यानी कि जब आप कभी भी इसको मेंशन करोगे, when you are going to express the unit of viscosity, you are going to use some unit. Without unit, the expression is going to be of no value. So, when you are going to express any viscosity, definitely you are going to use the units. In what units you are going to measure? Understand? Okay. Now, coming on the effect of temperature. So, how the temperature is going to play an important role in the viscosity concept. So, we are going to discuss these things. So, how this temperature is going to affect the concept of viscosity, because just now we have discussed that viscosity is a temperature dependent phenomena. When we are going to express any viscosity, we are going to use a particular scale, a particular unit. So, here the effect of temperature we can see by a analogous equation to Arrhenius equation, not exactly Arrhenius equation, but it is somewhat analogous to Arrhenius equation. Understand? So, the effect of temperature on viscosity can be studied in the form of a equation that is analogous to Arrhenius equation of chemical kinetics. So, what this expression is showing? It is showing eta is equal to
AE EVRT. What it means? Where A is constant, this particular A is constant and it depends on the molecular weight and molar volume. Understand? Then after that, EV is activation energy. And what this activation energy is there? Activation energy, name itself suggesting, नाम खुद सजेस्ट कर रहा है कि एक्टिवेट करने के लिए ऐसी एनर्जी दैट इज गोइंग टू एक्टिवेट. सो एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज रिक्वायरिंग टू इनिशिएट द फ्लो बिटवीन मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स के बीच में फ्लो को इनिशिएट करने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी. सो डायरेक्टली यू कैन सी ओवर हियर temperature is totally affecting the viscosity of any liquid. So, how you are going to study, how you are going to represent? We can draw a conclusion that with the help of a equation that is analogous to Arrhenius equation of chemical kinetics, we can just clearly see this viscosity is going to be the affected with this temperature. Understand? So, some conclusions I have drawn. So, let us check what conclusion I have drawn. Viscosity of a gas increase with temperature. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर तो कुछ अलग चीज़ें दिखा रही थी, लेकिन गैस के साथ क्या सिस्टम है? गैस के साथ चीज़ें क्या है कि viscosity of a gas increases with temperature, that of a liquid decreases as a temperature rises. ऐसा क्यों होता है कि गैस में जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी बढ़ती है, लेकिन लिक्विड के केस में डिक्रीज होने लगती है. ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, मैंने इसको मेंशन किया हुआ है, मेंशन इन द सेकंड लाइन, बिकॉज इंक्रीज इन द टेम्परेचर इंक्रीजेस द मॉलिक्यूलर कोलिजन्स. मॉलिक्यूलर कोलिजन्स आपके बढ़ जाते हैं और इस मॉलिक्यूलर कोलिजन्स के बढ़ने की वजह से इंटरेक्शन बढ़ जाते हैं और ये जब जैसे इंटरेक्शन बढ़ता है तो ये इंक्रीज करता है, विस्कोसिटी को अफेक्ट करता है ये. ठीक है, तो गैस के केस में टेम्परेचर के बढ़ने पर विस्कोसिटी बढ़ती है, जबकि लिक्विड के केस में घटती है. उसका रीज़न मैंने आपको यहाँ पर बताया. ठीक है, एक और रीज़न मैंने देने की कोशिश की है आपको. मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स एंड परमिट फ्लो इन लिक्विड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो अगर लिक्विड्स में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड को हमको ब्रेक करना है तो बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी कौन सी? एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड. सो एक्टिवेशन एनर्जी इट इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड. सो टिल नाउ वी हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ viscosity. We have also discussed the concept of kinematic viscosity, how these both viscosities we are going to measure and how the temperature is the key parameter that is going to affect the viscosity. So, in previous slide we have just seen how a equation that is analogous to Arrhenius equation of chemical kinetics, that is showing a relationship between temperature and that particular viscosity. So, just go through a quick revision. एक बार हम लोग फटाफट क्विक रिविजन देख लेते हैं कि what we have discussed in that. So, till now we have discussed the concept of viscosity. Viscosity के बारे में हमने समझा, उसके concept को समझने की कोशिश की हमने. We have discussed the concept of viscosity. Apart from the concept of viscosity, we have discussed the unit of viscosity. Unit of viscosity हमने देखने की कोशिश की. So, here I have discussed in IOC system its Poiss and in CGS system that is dynes dot second per centimeter square. And here we have drawn a conclusion that viscosity is a temperature dependent phenomena. So, whenever you are going to represent the viscosity, you should always mention the temperature because it is a temperature dependent phenomena. Next we have discussed some practical examples. We have discussed, we have taken the examples of honey, we have taken the examples of syrup, we have taken the examples of glycerine. So, we have also discussed the concept of fluidity. Fluidity के बारे में भी हमने समझा. Next we have discussed the kinematic viscosity. Why this is important? Because this viscosity is going to be expressed inside our standards, inside the pharmacopoeias different IP, BP, USP and national formulary.
सो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि विच विस्कोसिटी इज गोइंग टू बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इन दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स, दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी. अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या थी कि द विस्कोसिटी ऑफ दैट लिक्विड दैट इज डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड, दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी. तो ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वाज देयर. सो वी कैन अंडरस्टैंड द काइनेमेटिक विस्कोसिटी विद दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वेयर eta is the viscosity of liquid and rho is the density of that liquid. Next we have discussed the unit of kinematic viscosity, जिसमें कि हमने देखा Stokes is there, Centi-Stokes is there. Apart from that we are also using some arbitrary scales like Seboldt and Redwood. These two arbitrary scales mainly we are using. Apart from that also many arbitrary scales are there, but mainly we are emphasizing on the two scales, and major scales are Stokes and Centi-Stokes. Here also we have drawn a conclusion that it is a temperature dependent phenomena. And how it is temperature dependent phenomena? We have just concluded with the example of this effect of temperature. How the equation that is analogous to Arrhenius equation, we have just understand with the help of this example. So, make sure that if you are writing any equation, definitely you should write these terms. If you are not writing this term, that what is eta, what is A, what is E, what is EV, what is R and what is T, it is not going to be of any value. You should mention what this particular term belongs to this equation. Then after that we have drawn an important conclusion that in case of gases, if you are going to increase the temperature, the viscosity it is going to increase, while in case of liquid it is going to be decreased. So, this the reason I have given, that is main reason in the case of gases, that is molecular collisions. In case of liquid, that is hydrogen bonds. Understand? So, this was all about in today's lecture. Thank you.